बड़ी बहू, ये बड़े बाबू का कमरा है। तुम ही हो ना जिसे बूढ़े ने ढूंढा है? हाँ। वो लिन क्या नाम था? लिन शियाओमैन। कितना बुरा नाम है। इतना अंधेरा है, बिना लाइट के देख पा रही हो? एक अंधे को लाइट की क्या जरूरत? सचमुच अंधा है। इतनी आसान बात समझ में नहीं आती। दिमाग भी नहीं है, चेहरा भी कुछ खास नहीं। पास आकर गरीबी की बदबू भी आती है। अरे बस करो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं न सिर्फ बदसूरत और गरीब हूं, बल्कि मेरा स्वभाव भी खराब है। अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं एक शादी का विज्ञापन अगर कोई तैयार हो, हमारे लू परिवार के दोनों बेटों से शादी करने के लिए लग्जरी कार, बंगला, सब कुछ मिलेगा। ये दोनों अभागे भाई 7 शादियां करके भी नाकाम। पता है क्यों? क्यों? मैंने 7 बीवियों को मार डाला। तुम ही हो न वो जिसने बार में शादी का विज्ञापन दिया था? अगर डर लग रहा है तो अभी भाग सकती हो। ये अंधा बड़ा सनकी है, इससे उलझोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा चुप रहो, सीधे शुरू करो। बेहतर होगा। एक बार में 2 बच्चे। मैं सीधे गर्भवती होकर आऊंगी ताकि तुम्हारी संपत्ति आगे चलकर मेरी हो जाए। मार डालूंगी। भूखे मरने से तो बेहतर है। बेशर्म। कैसी शर्म? तुम शहरियों में इतनी हरकतें क्यों? हम गांव वाले सीधे बात करते हैं। अरे तुम्हारी कमर बड़ी अच्छी है, ऐसे हिलोगी तो कितना मजा आएगा। चली जाओ। जबरदस्ती आना चाहती हो, फिर मन नहीं है, इतनी मुश्किल क्यों? अगर मैं अंधा भी हो जाऊं तो कभी नहीं तुम जैसे गवार पर मर मिटूंगा। बड़े बाबू, कुछ हुआ क्या? बस गुस्से में कंट्रोल खो बैठा। कहीं पहली रात को ही वापस न भेज दिया जाऊं। उन्होंने हमें शादी का उपहार वापस करने को कहा। मेरी माँ की सर्जरी का खर्च कैसे होगा? मालिक, दोनों युवराजों की सवीन शादी की कोशिश फिर से विफल हो गई। किसी भी तरह से मुझे अपने बेटे को एक पत्नी दिलानी होगी। ये दोनों युवराज पत्नियों के लिए अशुभ है। हर शादी से पहले दुल्हन को कोई ना कोई हादसा हो जाता है। हमें ढूंढना होगा उनकी कुंडली से मेल खाने वाली लड़की। उनकी मंगेतर इसी गांव में है। भक्त लिन शियाओमैन, जीवन भर अच्छे कर्म करने, शाकाहारी मांसाहारी संतुलन बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हे भगवान, कृपया मुझे इस दुख से जल्द छुटकारा दिलाएं। आसमान से अचानक धन की वर्षा। शियाओमैन, तुम्हारी माँ को गांव के मुहाने पर कार ने टक्कर मार दी। क्या? तुम लोगों को गाड़ी चलानी आती भी है? अरे बाप रे, मेरी सब्जियां। माँ, मेरी सब्जियों का मुआवजा दो। हाय भगवान, यह अन्याय है। मैं शांति से सब्जियां बेच रही थी, ये लोग गाड़ी लेकर मुझ पर चढ़ आए और अब मुझे चुप कराने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हैं। अगर पापा जल्दी नहीं गए होते तो क्या हमारी किस्मत इतनी खराब होती? तो तुम लोग क्या चाहते हो? और पैसे दो। मालिक, ये लोग जबरन वसूली कर रहे हैं। पंडित जी के नोट में लिखा था, मेरे बेटों की कुंडली से मेल खाने वाली लड़की इसी गांव में है। इस छोटी सी बात के कारण मैं अपने पोते को गोद में लेने से वंचित नहीं रह सकता। और पैसे दो। आज तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। 1 लाख और दे दो। इतने पैसे, 2 लाख, 3 लाख। बहुत सारे पैसे, जल्दी करो। अब तो कफन का खर्च भी निकल आएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने हमारी दुकान तोड़ दी। क्या पैसे नहीं लगेंगे? मेरी माँ का मेडिकल चेकअप मुफ्त में होगा। जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। माफी मांगो? तुम्हें पता है गाड़ी में कौन बैठा है?
खुद मिलकर सुन लो, मैं लिन जियाओ मैन इस तरह की धमकियों से नहीं डरती। अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो मैं फोकलिफ्ट बुलाकर तुम्हें यहाँ से उठवा दूंगी। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें यहाँ से उठवा दूंगी। उससे पहले वाली बात? मैं लिन जियाओ मैन इस तरह की धमकियों से नहीं डरती। तुम इस साल 20 साल की हो। तुम्हारा जन्मदिन विक्रम संवत के अनुसार फाल्गुन मास की 25 तारीख को है। तुम्हारी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम लिन मैनन है। तुम गांव की सबसे पूर्वी छोर पर रहती हो, है ना? तुम मेरे रिकॉर्ड्स की जांच कर मुझे धमका रहे हो। सुन लो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। मैं तुम दोनों बहनों से अपने बेटों के लिए शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूँ। ये मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम लू चेंग है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। ये मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिन मैन, छोटी बेटी लिन जियो मैन। जुड़वा बच्चे, एक इतनी खूबसूरत और दयालु। क्या हुआ? अलग अलग अंडों से पैदा हुए जुड़वा, तुमने नहीं सुना क्या? ये हमारे लू समूह की सभी संपत्तियों की सूची है। कृपया ससुराल वालों को दिखाएं। लाभ में देश भर में शीर्ष 10 में आने वाला लू समूह। होटल, मॉल, मेडिकल, रियल एस्टेट, इतने सारे व्यवसाय। अगर मैं लू घराने में शादी कर लूं तो मैं असली अमीर घराने की बहू बन जाऊंगी। फिर कभी इस तरह की गरीबी भरी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। दीदी, होश में आओ। इस तरह के अमीर लोग हम जैसे लोगों को क्यों पसंद करेंगे? शायद ये महिलाओं की तस्करी करने वाले हैं, धोखाधड़ी गिरोह। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने विशेष रूप से जांच करवाई है। तुम दोनों बहनों की जन्म कुंडली हमारे लू घराने को संतानों से भर देगी। संयोग से मेरे 2 बेटे हैं। ये तो स्वर्ग से बना जोड़ा है। बस तुम लोग तैयार हो जाओ हमारे लू घराने में शादी करने के लिए। ये सारे दहेज तुम्हारे होंगे। इतने सारे पैसे, ये निश्चित रूप से अपहरणकर्ता नहीं हो सकते। तुम इतने पैसों की नहीं हो। तुम्हारी मां के पैर की चोट बहुत गंभीर है। इलाज के लिए आयातित तकनीक की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च लगभग 1.5 लाख की जरूरत होगी। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? बस मैं हाँ कर दूं तो मां के ऑपरेशन का खर्च निकल आएगा। लेकिन अगर मैं और दीदी दोनों साथ नहीं होंगे तो मां कितनी दुखी हो जाएंगी। ससुर जी, बेटी तो ब्याह दी तो पानी में डाल दी। बाद में अगर पछताओगे तो वापस नहीं ले सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मां, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? थोड़ा संयम बरतो। संयम से पेट भरता है क्या? बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा घर तो पूर्वजों की कब्र से धुआं निकला है। तभी ऐसे अमीर और मूर्ख घराने से मिलना हुआ। तुम्हें इसे संभालना होगा। मैं ससुर जी, यह मामला मैं तय करता हूँ। आप बताइए, कब उन्हें विदा करेंगे? अरे ये लिन जियो मैन दिखने में साधारण है लेकिन मजबूत चरित्र की है, किसी से कम नहीं। इसे तुम्हारे भाई की पत्नी बनाओ। मैन सुंदर है, तुम्हारी पत्नी बनेगी। पापा, क्या ये मेरे भाई के साथ अन्याय नहीं है? मेरी अपनी योजना है, मेरे हिसाब से चलो। जियो मैन, आज तुम मेरे साथ चलो। घर जाकर हमारे बड़े बेटे से मिलो। जाओ जाओ। किसी और दिन मैं तुम्हारी बहन को लेने भेजूंगा। तुम्हें कैसा लगा? माँ देखो। जल्दी चलो। हाँ ठीक है। कितना पैसा है? अमीर हो गए। जियो मैन, आगे के दिन अच्छे से बिताना। बड़े बाबू, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम जाओ। ठीक है। तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला? मैंने सोचा था, लेकिन एक वंश को आगे बढ़ाने का साधन। उसकी भावनाओं की किसे परवाह है? अंधे होने के कारण ही उसका स्वभाव इतना खराब है। हाय, एक दुखी इंसान है। इस बिस्तर के अलावा कहीं भी सो जाओ। मुझे परेशान मत करो। और मेरा स्वभाव खराब है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अपनी दया भरी मुखाकृति छुपाओ। अरे,
मैं अच्छे से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों लात मारी? पहला, मैंने कल चेतावनी दी थी, मेरे बिस्तर पर मत आना। दूसरा, मुझे धूप चाहिए, तुम्हें अभी उठना होगा। अभी तो सुबह भी नहीं हुई, मुर्गा भी नहीं बोला। सुबह 4 बजे कौन धूप सेंकता है? अंधे के लिए दिन रात क्या होता है? मैं जाग गया हूँ, धूप चाहिए। और ये चादरें जो तुमने गंदी की है, तुम्हें ठंडे पानी से 10 बार धोनी होंगी। 10 बार? मेरे नाजुक हाथों का क्या होगा? बस तुम्हारे बिस्तर पर सो लिया, इतना बुरा मान गए? बर्दाश्त नहीं होता तो चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। गुप्त नजर रखोगे तो मार डालूंगा। तुम्हारे उन कुछ ग्राम मांस को कौन देखना चाहता है? बेहतरीन। अभी उसने मुझे बिस्तर से धक्का दे दिया तो मैंने उसकी एक नंगी तस्वीर खींच ली। ज्यादा नहीं हुआ ना? अगर आगे उसने मेरे साथ बदसलूकी की तुमने अभी फोटो खींची थी, बोलो। अरे मैंने खींच ली तो क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, तुम खुद नहीं देख सकते तो दूसरों को देखने से क्यों रोक रहे हो? अरे इतना स्वार्थी क्यों हो रहे हो? लिन जियोमैन, तुम यहां से चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। बस हो गया, लगता है सच में उसे गुस्सा आ गया। अगर उसे वापस करना भी हो तो कम से कम मेरी माँ का ऑपरेशन होने तक तो रुकना ही होगा। समझदार आदमी मुसीबत को नहीं बुलाता। पहले मैं बाहर चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तीन घंटे हो गए। उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। अरे छोड़ो, थोड़ी और देर रुकते हैं। लिन जियोमैन, लुजिंग, कल रात तुम दोनों ठीक थे ना? क्या मेरे भाई ने तुम पर गुस्सा किया? मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैंने उसकी नंगी फोटो खींची थी और बाहर निकाल दिया गया। अरे सिर दर्द हो रहा है, दिमाग फटने वाला है। हम कल ही मिले हैं, एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा भाई उस वक्त मुझे बचाने के लिए एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, इसलिए उसका स्वभाव धीरे धीरे खराब होता गया। तुम उसे दोष मत देना। सोचा नहीं था कि इतना गुस्सैल होने के बावजूद परिवार को इतना महत्व देता है, मेरी तरह ही। छोड़ो, इतने पैसे ले लिए हैं उनसे, थोड़ा सहन करना ही पड़ेगा। आखिर मैं दयालु हृदय वाली हूं ना। चिंता मत करो, सिर्फ 3 महीने में मैं तुम्हारे बड़े भाई को जीने की नई उम्मीद दिला दूंगी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये सब मेरे लिए खोल दो। क्या अमीर लोग ऐसे ही जीते हैं? मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा है। लिन जियोमैन जैसी मूर्ख की तरह नहीं, जिसने एक पैसा भी नहीं लिया। मैं खुद के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। एक ही गर्भ की संतान होकर भी बहन इतनी भोली भाली है, और बहन बिल्कुल उल्टी। हाँ, मैं ही अंधी होने के लायक हूं। मैं ही तुम्हारे गौरव पर काला धब्बा हूं। उस वक्त हॉस्पिटल में तुम्हें मेरी ऑक्सीजन निकाल देनी चाहिए थी, तो तुम्हें मेरे जैसे अकर्मण्य बेटे की चिंता नहीं सताती। नीच। वैसे भी मैं अंधा हूं, अब मेरी कोई कीमत नहीं है। पापा, मैं कंपनी संभाल नहीं सकता। कंपनी एक्सायोजिन को दे दो। अब मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। किसने कहा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? तुम यहां कैसे आ गई? अभी जुआ है, तुम हाथ कैसे मांग लेते हो? तुम अपने काम से काम रखो। मैं जरूर दखल दूंगी।
मुझे तुम्हारा यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं। दरवाजा पटक दिया, चीजें फेंक दी, बीजीएम लगा दिया और अब उदास सीईओ बन गए हो। देखो देखो, गुस्सा आ गया ना? मैंने सही कहा ना? अच्छा, तो ये चुनौती देने की तरकीब थी। मैं भी आजमाती हूँ। लुयू, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम न तो लू परिवार को संभाल सकते हो, नहीं शादी करना चाहते हो, तो लू परिवार में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। अंकल, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको लुयू की कीमत दिखा दूंगी। अगर नहीं दिखा पाई तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाऊंगी। मर्द बनो और लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचा नहीं था। जब मेरे अपने पिता ने मुझे छोड़ दिया तो वही मेरे लिए खड़ी हुई। जैसा चाहो। ठीक है, तो ये तय हुआ। हेलो बेबीज, क्या आप हंस जैसी देखभाल पाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका पति आपसे प्यार करते न थके? क्या आप मधुर पलों को फिर से जीना चाहेंगे? अगर लाइव की बिक्री 10,000 तक पहुंच गई तो लाइव का विशेष ऑफर अनलॉक होगा। वाह, क्या तुम कैंपिंग टेंट नहीं बेच रही हो? यह वेलवेट टेक्सचर क्या है? पति प्यार करते न थकें, इसका क्या मतलब? समझते हो? यह नया फैब्रिक है। आजकल युवाओं में इंडोर कैंपिंग का ट्रेंड चल रहा है। घर पर ही डेट का आनंद लें। अरे, हमारे लाइव में अब दर्शक बढ़ रहे हैं। वाह, बेबीज कितने जोश में हैं। कोई बात नहीं, आज मैं फैसला लेती हूँ। मैन्युफैक्चरर की परवाह नहीं, पहले 20 लाख का घाटा उठाते हैं। चलो स्टॉक अपलोड करो। 3, 2, 1 लिंक लाइव करो। हमारे लाइव का ऑफर अनलॉक हो गया है। बच्चों, मेरा पति कितना हंडसम है। हंडसम, बच्चों, प्यार है ना? प्यार। लाइव चल रहा है, मुस्कुराओ, खुश रहो, मुस्कुराओ। बहुत दिनों बाद बड़े बेटे को इतना खुश देखा है। अरे बच्चों, आप लोग बहुत जबरदस्त हैं। अब मैं आप सभी को एक और ऑफर देने वाली हूँ। तुम क्या कर रही हो? अरे, इतना कंजूस मत बनो, परिवार वालों के लिए कुछ ऑफर दो। अरे, तुम जाओ टेबल पर, सबके सामने 20 पुशअप्स करो। क्या? जाने को कहा तो जाओ, सब इतने उत्साहित हैं। मेरी सुनो, जल्दी करो, जल्दी करो। आओ आओ। वहाँ हंस क्या रहे हो? तुम भी आकर मदद करो। अच्छा, तुम वो लिंजियो मैन, आमतौर पर इतने शांत। मेरे ध्यान न देते ही दोनों भाइयों को बहका दिया। नहीं चलेगा, मुझे जल्दी से उस पर नजर रखनी होगी। जियोमैन के गुड्स लाइव रूम, बिक्री 2 लाख पार। हमारे बड़े हीरो का शुक्रिया। लू यून। भाई, बधाई हो लू यून। तुम्हें पता है, आज पापा के जीवन का सबसे खुशी का दिन है। पापा, मुझे पता है तुम मेरे लिए सब करे हो। हाँ, माफ करना। बस तुम संभल जाओ, पापा के दिल को खुशी मिलेगी। देखो, मैंने कहा था तुम में काबिलियत है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हाँ, यह तुम नहीं समझोगे। बस तुम चश्मा उतारकर वहां खड़े हो जाओ। मेरे 100 बोल से ज्यादा असरदार होगा, यही तुम्हारी काबिलियत है। तुम्हें खुश देखकर उन्हें भी खुशी मिलेगी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। छोड़ो यार। क्या यह रोशनी है? मुझे रोशनी महसूस हो रही है। बड़ी बहू तो वाकई में भाग्यशाली हैं। उनके आने के बाद से बड़े बेटे पहले से ज्यादा खुश नजर आते हैं। बिल्कुल सही, यह लू परिवार का नियम है। हमेशा बड़े बेटे को ही व्यवसाय संभालना होता है। क्या? मेरे पास खूबसूरती, फिगर और दिमाग सब है। बचपन से ही हर चीज में लिन जियोमैन से आगे रही हूँ।
उसके सिर पर चढ़कर घर चलाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। काश बड़े बेटे की आंखें देख पाती। लिनक्स आईओमैन। दीदी तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी चिंता थी। देखने आई कि तुम ठीक तो हो। लगता है तुम बहुत खुश हो। यह लबादा तो देखो, जैसे दिवाली का सजावट। क्या क्रिसमस ट्री सजाने का धंधा शुरू कर दिया? यह बड़े भाई होंगे। मैं एक्साइओमैन की बहन हूँ। यह बचपन से ही शैतानी करती है। कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? तेरी परफ्यूम की स्मेल बहुत बेढंगी है। अगली बार सिर्फ नाक पर लगाना, खुद ही सूंघना। चलो भागो। मेरे प्यार में ऐसे लूहे की सीधे जल्दी नहीं पा रहे। क्या दिखावा कर रहे हो? अगली बार देखना जबरदस्त दबा देकर तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगी। भैया, यह एक्साइओमैन का बनाया हुआ सूप है। उसे लू अंकल ने बुलाया था, मैंने लाने की जिम्मेदारी ली। यह सूप भी बना लेती है। इसकी गंध से लगता है जैसे यह सूप बनाने वाला मरते दम तक संतुष्ट नहीं हुआ। मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन यह उसकी मेहनत का नतीजा है। मैंने खुद रसोई में हाथ डाला है और तुम शिकायत कर रहे हो? जब तुम यह सूप पी लोगे तो मुझे देखकर भूखे शेर की तरह झपट पड़ोगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं 2 घूंट पी लेता हूँ। जल्दी पियो, गरम गरम। भैया, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हें नहीं पता, लिनक्स आईओमैन ने तुम्हारे सामने मुझे एक नखरेले अंधे के रूप में पेश किया है। अरे तो तुम अंधे हो। समझ आया कि तुम मेरी खूबसूरती की कदर क्यों नहीं कर पाते। रुको, मेरी जवानी क्या एक अंधे के पीछे बर्बाद हो जाएगी? दीदी तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बहन, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। यह क्या बेवकूफी है? तुम्हें क्या हो गया है? लिनक्स आईओमैन, तुमने सूप में दवा मिलाई है। मुझे लगता था तुम सीधी सादी हो, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकली। कौन सा सूप? कौन सी दवा? इस तरह का अजीब सूप साफ दिख रहा है लिन मैन ने बनाया है। इसलिए चुपके चुपके आ रही थी, कोई चाल चल रही थी। तुम्हें सच में भूख लगी है, जहरीला सूप पीने को तैयार हो गए। तुमने सच में सारा पी लिया। बात बदलने की कोशिश मत करो। आज तुमने मेरी इज्जत लूट भी ली, तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। छोड़ो, तुम जो सोचो सोचो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जहर उतार रहा हूँ, छोड़ दो। छोड़ो, वैसे भी यह दिन आना ही था। कुत्ते ने काट लिया, ऐसा समझो। कितनी गर्मी है, बटन अभी तक खुले नहीं। लिनक्स आईओमैन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा शरीर ठंडा कर रही हूँ। तुम्हें तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने जा रही हूँ? मैं ऐसा कैसे सोच सकता था? पहले यहाँ शांत हो जाओ, डॉक्टर आ रहा है। कपड़े पूरी तरह भीग गए। वैसे भी वह देख नहीं सकता। पहले गीले कपड़े उतारो। यह दवा इतनी तेज क्यों है? ठंडे पानी में भी असर कम नहीं हो रहा। लिनक्स आईओमैन, हालांकि मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मेरे साथ दवा देने की कीमत चुकानी होगी। 39 डिग्री युवराज ने दवा ली थी और ठंड लगने से तेज बुखार हुआ। आराम करने की जरूरत है। दवा ली। उन्होंने हाल में कोई दवा नहीं ली। क्या फूड पॉइजनिंग है? ऐसा भी हो सकता है। युवराज ने हाल में क्या खाया? अगर लिन मैन पकड़ी गई तो मैं उसकी बहन होने के नाते भी बच नहीं पाऊंगी, लेकिन लू परिवार उसके दवा देने का पता लगा ही लेगा। क्या करूं? और जांच की जरूरत नहीं। मैंने नींद न आने की वजह से कुछ ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली थी और ठंडे पानी से नहाया, इसलिए बुखार आया। हाँ, फूड पॉइजनिंग से भी बुखार आता है भैया। अगली बार ऐसा मत करना। लेकिन मैं थक गया हूं, सब बाहर जाओ। तुमने किया था ना? पति, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। मैं सिर्फ एक बार चेतावनी देता हूं, मेरे भैया को हाथ मत लगाना। लिनक्स आईओमैन,
इधर आओ। क्या बात है? कहीं तुम्हारे शरीर में अभी भी दवा का असर तो नहीं? चुप रहो। तुम्हारी वजह से मुझे बुखार आया है, तुमसे ही ठंडक लूंगा। नहीं तो नींद नहीं आएगी। हालांकि दवा मैंने नहीं दी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा स्वभाव खराब है, बोलने का तरीका भी कड़वा, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम अच्छे इंसान हो ना। लोग कहाँ गए? मैं देख सकता हूं। तुम ऐसे दिखते हो, मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। कुछ बचे हुए सामान हैं, धोकर खुद ही पहन लेता हूं। अच्छा है, लुयू देख नहीं सकता। अगर उसने देख लिया, जान जाएगा कि मैंने उसे लेस नाइटवियर बेचा। वह मुझे मार डालेगा। लिनक्साए ओमन। लुयू, तुम कैसे आ गए? लुयू, तुम देख सकते हो। वो कुछ फटे कपड़े जिन्हें तुम्हारा पति छोड़ता ही नहीं। वेलवेट टेंट। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। लिनक्साए ओमन, आज तुम अपने वेलवेट टेंट में ही सो जाओ। बस हो गया, इस बार तो वापसी होगी ही। पति जी, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, एक मौका भी नहीं दोगे? पहले छोड़ो, यह कैसा व्यवहार है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बच्चों, मेरा पति है। तुम्हारा पति कौन है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। भैया, तुम देख सकते हो। एक्सायो चेंग, आज सुबह अचानक दिखने लगा। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा भैया, तुम ठीक हो गए। कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूं, सब बीत गया। भैया, तुमने भाभी को देखा? लिनक्साए ओमन की बात कर रहे हो? देख लिया, मेरी सोच जैसी ही है। तो तुम्हें कैसी लगी? पसंद आई? मजाक कर रहा हूं, मैं कैसे उसे पसंद कर सकता हूं? दिखती भी ठीक नहीं, और गुस्सा भी बहुत आता है। अगर पापा उस झूठे बाबा की बात न मानते तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? जाहिर है खूबसूरत, मीठी बोलने वाली और नखरे दिखाने वाली। जो भी हो, लिनक्साए ओमन जैसी नहीं। मुझे उसके उलट पसंद है। भैया, तुमने मुझे बचाने के लिए इतने साल अंधेरे में गुजार दिए। इस बार मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। क्योंकि तुम्हें खूबसूरत लड़कियां पसंद है, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। क्या? विवाह विनिमय। हाँ पापा, आप भी जानते हैं मेरे भाई का स्वभाव। जो वो नहीं चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता, और उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं चाहती हूं वो खुश रहे, परंतु ये दोनों बहनें मेरे घर लाई हुई लक्ष्मी हैं। देखो तो, एक्सायोमैन के आते ही तुम्हारे भाई की आंखें ठीक हो गई ना। कैसे भी हो, ये शादी तो होकर रहेगी। शादी रद्द नहीं होगी, लेकिन लिनक्सायोमैन मुझसे शादी करेगी। हाँ। क्या आदमी बदलना है? क्यों? क्या सच में मुझे एक अंधे से शादी करनी पड़ेगी? एक्सायोमैन
इस समय के साथ के बाद मुझे लगता है तुम्हारा स्वभाव हमारे दूसरे बेटे के साथ ज्यादा मेल खाता है। एक्सायोमेन, मुझे पता है मेरे भाई की आंखों का ठीक होना तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन भावनाओं के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम चिंता मत करो, आगे मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम क्या कह रही हो? लुयू की आंखें फिर से देख सकती हैं। क्या लुयू ने तुमसे कहा है बदलने के लिए? उसने मेरा चेहरा देखा, उसे मैं सुंदर नहीं लगी, उसे मैं पसंद नहीं आई, इसलिए वह मुझे बदलना चाहता है। बहन, तुम जानती हो बचपन से ही मैं तुमसे ज्यादा सुंदर थी और सबको पसंद आती थी, आगे भी हम प्यार से एक परिवार की तरह रहेंगे। मुझसे हारकर तुम्हें हीन भावना महसूस नहीं करनी चाहिए। बदलना है तो बदलो, उसे मैं पसंद नहीं, मुझे भी वह पसंद नहीं। इतना दुखी होने की क्या बात है? और मैं नहीं चाहती मेरा भाई इस बात को लेकर कोई तनाव महसूस करे, इसलिए शादी से पहले मैं चाहती हूं सब मेरे लिए उससे ये बात छुपाए रखें। कौन सी बात मुझसे छुपानी है? भाई, मेरा होने वाला पति कितना सुंदर है। हम सुंदरियों को अच्छा खाना चाहिए। तभी तो खुद को संवारने का मन करता है। बड़े भाई, हम अभी शादी की बातचीत कर रहे थे क्योंकि तुम अभी ठीक हुए हो, नहीं चाहते तुम शादी की चिंता में पड़ो। शादी? मैं तैयार हूं। मैं तो इस गंवार से शादी नहीं करूंगी। ऐसा कह रही है जैसे कोई तुमसे शादी करना चाहता हो। तुम्हारा स्वभाव तो बहुत खराब है। शौचालय के पत्थर की तरह कड़क, जो चाहे शादी कर ले। डॉक्टर ने उसे गोलियां दी हैं क्या? इतना गुस्सा? भाई, भाभी को शादी से पहले का तनाव है, शर्मा रही है। पहले तो बहुत डरावनी थी, अब शर्मा रही है। लगता है उसे मुझसे प्यार हो गया है। आइए हम सभी आज की खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करें। लिन जियो मैन, लिन मैन मैन, स्वागत है। वाह, कितनी खूबसूरत है। जैसे ही समारोह शुरू होगा, इस गेंद के अंदर के स्टील के कांटे कन्फेटी के साथ नीचे गिरेंगे और तुम्हारी शादी को सीधे अंतिम संस्कार में बदल देंगे। शादी के दिन दुल्हन की सीट गलत कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लिन मैन मैन बिल्कुल भाई की पसंद की लड़की है। अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वो बहुत खुश होगा, है ना? चलो हम अपनी जगह बदल लेते हैं। भाई, असल में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। प्यारे, आज हमारी शादी है। तुम सिर्फ मेरी तारीफ कर सकते हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारे पति का बड़ा भाई हूं। सबके सामने थोड़ा सम्मान दिखाओ। समारोह शुरू होने वाला है, जल्दी आओ। मैं क्यों आऊं? मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा हूं। वे लगातार झगड़ रहे हैं। बॉस ने मुझे जो काम दिया है वो कैसे पूरा होगा? सुनो, क्या आप लोग बात खत्म कर चुके हैं? तो क्या हमारा शादी समारोह? थोड़ा रुको, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। बस करो, पिछले कुछ दिनों में मेरा व्यवहार थोड़ा खराब था। शादी खत्म होने के बाद मैं तुमसे माफी मांगूंगा, ठीक है? नहीं, तुम मेरे बड़े भाई हो और मेरे जीजा भी हो। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से साफ करो। भाई, जगह तो सही है, ठीक है। बॉस, तुम और जियो मैन साथ नहीं चल सकते। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बदलवा दिया है। अब से वो तुम्हारी भाभी होगी। तुम लोगों ने पहले ही मेरे लिए फैसला कर लिया था, है ना? यह बेवकूफी भरा विचार किसका था? भाई, मेरा था। तुम? उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तुमने कहा था कि तुम्हें मीठा बोलने वाली, खूबसूरत और नखरे करने वाली लड़की पसंद है। और ये भी कहा था कि वो जैसी हो
तुम्हें उसके उलट पसंद है, इसलिए मैंने। खूबसूरत, मीठा बोलने वाली और नखरे करने वाली, क्या यह मेरी बात नहीं हो रही? जो चेंग, तुम उसके स्वभाव को नहीं जानते। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें आग में कैसे धकेल सकता हूँ? यह दर्द मैं तुम्हारी जगह सह लेता हूँ। आग कौन है? साफ साफ बताओ। तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं और अब तुम मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। पहले साफ करो, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा भी होता तो वह सिर्फ एक तथ्य था, नापसंदगी नहीं। अब गाली देना भी इतना क्लासी हो गया है। ठीक है, मैं सचमुच बदसूरत हूँ। मैं तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। चला जाओ, ठीक है? दोनों थोड़ा रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम अभी शादी के मंच पर हैं। चुप रहो। क्या हो रहा है तुम्हें? पापा, रो क्यों रहे हो? मुझे तुम्हारी मां की याद आ रही है। इतने दिनों बाद कोई मुझे इतनी खरी-खरी सुनाता है। गलती नहीं हो सकती। तुम्हारा भाई एक्सायोमैन को पसंद करता है, बस जुबान का जिद्दी है, दिल से तो खुश है। क्या नहीं हो सकता? पुराने लू, क्या हो रहा है? ये शादी होगी या नहीं? सब शांत रहें। आज असली शादी नहीं है, बस दोनों बहुओं को सबसे मिलवाने का मौका है। सब खाओ पियो और मजे करो। तुम लोग मेरे साथ आओ। पागल, सबके सब पागल है। अगर शादी से कोई शिकायत है तो अभी सामने कह दो। वैसे भी शादी नहीं हुई, अगर गलती हो तो माफी मांग लो। लिनक्स आयोमन, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ कहना है। क्या वह भी एक्साई ओचिंग से शादी नहीं करना चाहती? लिनक्स आयोमन, मुझे पता था तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। मुझे लगता है अभी का रिश्ता ठीक है। हालांकि शादी नहीं हुई, लेकिन मैं पहले से ही लू चेंग की पत्नी हूँ। एक्सायोमैन, शादी बड़ी बात है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बता दो, हम सुधार लेंगे। अभी वक्त है। लुयू ने इतना साफ कह दिया, मुझे उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं माँ के ऑपरेशन के पैसे के लिए लू घर आई थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम? मुझे भी नहीं। ये बड़ा भाई कब समझेगा? बहू ने मौका दिया है, जल्दी से मौके का फायदा उठाओ। यहां जिद क्यों कर रहे हो? लगता है मुझे ही अपने बेटे को धक्का देना होगा। अगर ऐसा है तो तुम लोग जल्दी से कमरे में आराम करो। एक दिन पहले मुझे एक मोटा ताजा पोता दे दो। पापा, तुमने कहा था ना? अरे पति जी, चलो हम कमरे में चलते हैं। आज तुमने पूरा दिन थकान भरा काम किया है। आज रात तुम बस लेटे रहो। मजे से आराम करो। चलो, लोहे को गर्म ही हथौड़ा मारो, बच्चे पैदा करने चलते हैं। मैं कैसे सुंदर नहीं हूँ? तो मेरी माँ ने मुझे ऐसा ही बनाया है। क्या मैंने तुम्हारे घर का चावल खाया है? कमीना रूपवादी। गंदगी, बाहर निकलो बाहर। नहीं, भले ही लुयू प्रलोभन का विरोध न कर पाए, यह लेकिन मेरा और लूचेंग का विकास बहुत तेज हो गया है। क्या आज रात में और लूचेंग, मुझे लगता है हमें अच्छे से। यह कौन सहन कर सकता है? लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए इतने पैसे खर्च किए हैं। आज तुम्हें मेरे पति को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा। और मेरा पति जवान और ताकतवर है, बेहतर होगा कि कुछ और लोग आएं। उसे चुनने दो। लिन मैनमन, तुम मुझे क्या समझते हो? पति जी, मैंने देखा कि तुम पूरे दिन थके हुए हो। मैं चाहती थी कि तुम थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, किसी गलत ख्याल में मत पड़ो। मैं इतनी आसान नहीं हूं। यह लुयू, आंखें ठीक हो गई हैं। क्या दिमाग फिर से खराब हो गया है? मैंने उसके लिए घर पर मालिश बुलाई थी। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पसंद आया और चाहिए? हाँ,
जितना हो सके उतना ले लो। लिनेक्साई ओमन, तुम सच में बेपरवाह हो। आज तो उसकी सुहागरात थी, कुछ भी हो सकता था। यह तो स्वाभाविक ही था। लूचेंग, तुम्हें कैसे पता कि मुझे मसालेदार क्रैब्स पसंद है? मसालेदार क्रैब्स। अनुमान लगाया। तुम्हारा भाई जलन से बगीचे में हवा खा रहा है। एक्सायोमैन, मुझे आज अचानक काम आ गया है। मुझे बाहर जाना होगा। आज तुमने भी पूरा दिन थकान भरा काम किया है। जल्दी आराम करो। ठीक है। अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था कि कैसे कहूँ। एक दिन बच जाए तो बच जाए। इन क्रैब्स में कितना केमिकल डाला है? इतनी प्यास क्यों लग रही है? यही है, थोड़ा और जोर लगाओ। ये तो हार मान ली। लिन मैन के साथ चली गई। लू यून ये कमीना चेहरे का दीवाना। बोल तेज है, मगर इज्जत बहुत ढीली। ये क्या चीज है? लू यून, लिन जोमैन, तुम यहाँ हो। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तुम नहीं समझोगे। कोई भी यहाँ हो सकता है, मगर तुम नहीं। अगर तुम यहाँ हो, तो कमरे में तुम नहीं हो। लिन मैन, शादी के पहले दिन तुमने धोखा दिया। तुम मुझे मार डालोगी। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्या मजा है ना? लगता है इन्हें थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। पापा, लगता है आप भैया को अच्छे से जानते हैं। चलो अगली योजना शुरू करो। माहौल बनाने वाले तैयार हो जाओ। पिछली शादी में तुम भाग गए थे। इस बार मैं चूकने वाली नहीं हूं। रात का सन्नाटा मारधार के लिए बेहतरीन वक्त। जब लू यून का मजा नहीं ले पा रहा तो खुद ही ले लेती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? पटाखे चलाने का वक्त आ गया। पटाखे। रुको, तुम जाने की हिम्मत मत करना। आज तुम इतने अजीब क्यों हो? आज रात तुम कहीं नहीं जा सकते। तेरी नजरें सिर्फ मेरी होनी चाहिए। वो अब मेरी भाभी है। मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? लू यून, खुद पर काबू रखो। देखो, मैं इसमें थोड़ा मसाला डाल देती हूं। कैसा मसाला? आज मैं तुम्हारी खुशियों को मातम में बदल दूंगी। तिल चट्टा। क्या जल रहा है? मेरे कपड़े जल रहे हैं। आग लग गई। तिलचट्टा कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने आई थी? लिन जोमैन, लेकिन तुम तो जियोचिंग की पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? इस एंगल से शायद उसकी नजरों से बच जाए। उसे किसी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। लिन मैन के बेफाई के बारे में देखो। आज चांदनी बहुत खूबसूरत है। तुम प्यार का इजहार कर रहे हो? लिन जोमैन, मुझे अब समझ आया तुम्हारा छुपा हुआ प्यार। भाई, माफ करना। आखिरकार खत्म हो गया। कोर स्ट्रेंथ अच्छा है। लिनेक्साई ओमन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? क्या उसे फिर से पैरानोया हो गया है? छोड़ो, वह भी काफी दुखी है। आज थोड़ा नरम रहें। लूयू, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आगे चाहे कुछ भी हो,
तुम्हें मजबूत रहना होगा। पापा, ये हमारे प्लान के मुताबिक नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या है? XIOMAN। माँ, तुम आई हो। तुम्हारी सर्जरी नहीं थी? क्या तुम लोग कल शादी नहीं कर रहे थे? मैं फॉर्मेलिटीज में व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ पाई। अब सर्जरी का टाइम फिक्स हो गया है। सोचा तुम दोनों बहनों को देखाऊं, कैसे हो? माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी बहन कहाँ है? माँ, यही रहो। क्या हुआ? माँ, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हारी बहन ने कल रात धोखा दिया? क्या तुम्हारी बहन ने कल रात धोखा दिया? अरे माँ, धीरे बोलो। यह क्या बिगड़ रहा है? XIOMAN। ससुराल वालों ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा और उसने ऐसा किया? वह उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, मुझे यह बात ससुराल वालों को बतानी होगी। उन्हें तुम्हारी बहन की शादी तोड़ देनी चाहिए। इस बारे में बहन से बात कर लेनी चाहिए। इस बात की बात, मैं तुम्हारी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से ही नाजुक और फिजूल खर्च अच्छे दिन देखते ही अपनी औकात भूल जाती है। बस, नहीं, मुझे यह बात ससुराल वालों को बतानी होगी। तुम्हारी बहन की शादी तोड़ दो। माँ हमेशा से लिनक्स आयोमैन की तरफदारी करती है। मैंने बस एक मसाज वाले को बुलाया था। यह नाजुक और फिजूल खर्च कैसे हुआ? वह बस मेरी खुशी नहीं देख सकती। लिनक्स आयोमैन, तुमने पहले माँ के कान भरे, तो अब मुझे माफ मत करना। बहन के रिश्ते की परवाह नहीं करूंगी। जब तुम मेरा ये जहर पी लोगे, तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सासू जी, आप आने से पहले बता दिया होता, मैं किसी को आपके स्वागत के लिए भेज देता। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं ससुर जी। आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। कल रात चांद देखने गया था, थोड़ी हवा लग गई। हाँ, थोड़ी हवा लगी है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम भी? कल रात का चांद बहुत बड़ा और गोल था, देखते ही रह गया। शादी की रात चांद देखने गया, कहीं वो काम नहीं करता क्या? लगता है चोरी करने की बात पूरी तरह मनमन पर नहीं डाली जा सकती। ये मनमन और जियाओमन अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे एक बड़ी बात कहनी है। लिन जियाओमन नहीं आएगी। माँ, अगर तुमने वो बात कही, तो तुम्हारी प्यारी बेटी फिर कभी नहीं दिखेगी। ये क्या बकवास कर रही हो बेटी? हेलो। लिन जियाओमन पूर्वी उपनगर के फैक्ट्री में है। पैसे लो, इंसान दो। उसे एक उंगली से छूकर देखना। ये क्या हो रहा है? लिन जियाओमन का अपहरण हो गया है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? कहीं तुमने ही उसके साथ हाथ तो नहीं किया? मैंने नहीं किया, मैंने बस उसके पानी में थोड़ा पराग मिला दिया था। बस 2 दिन एलर्जी हो जाएगी। वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? अरे मेरी जियाओमन। अरे भैया, जल्दी मत करो। अपहरणकर्ता ने फोन पर क्या कहा? हम मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। कल पूर्वी उपनगर की खाली फैक्ट्री में इंसान और पैसे का लेन देन सिर्फ मुझे ही जाना है। मैं जियाओमन को जरूर बचाऊंगा। चिंता मत करो, ये काम मेरे ऊपर। मैं दोपहर की नींद में नहीं था। ये जगह कहाँ है? मैं अब इतना ताकतवर हो गया हूं कि खुद से डर लगता है। अरे तुम घबराओ मत, बस बड़े बाबू। नहीं नहीं, बस लू यून अगर सुन ले तो मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। लू यून आ गया है, वो मुझे बचाने आया है। अच्छा हुआ उसमें थोड़ी शर्म बाकी है। पैसे ले आया हूं, जल्दी छोड़ दो।
तुमने मेरा पहला टेस्ट पास कर लिया, लेकिन मेरा असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं एक असमर्थ व्यक्ति हूं जिसे प्रकृति ने नपुंसक बना दिया है। मेरा सबसे बड़ा शौक है दूसरों को देखना, कैसे वे मेरे सामने प्यार जताते हैं। आज अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो ठीक है। क्या सच में अब अपहरणकर्ता इतने विकृत खेल खेलते हैं? जल्दी कपड़े उतारो, क्या देख रहे हो? उतारो उतारो उतारो, सब कुछ उतार दो। ली अंकल बहुत कमाल के हैं। पापा, हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये अभिनय है। तेरे भाई का मुंह इतना सख्त है, बिना कुछ किए उसे खोलना मुश्किल है। लिन जियोमैन, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अरे लू यून, यह व्यक्ति, वह एक विकृत व्यक्ति है। अगर हम सच में उसकी बात माने। मेरे साथ अच्छे से अभिनय करो, मदद जल्द ही आएगी। वह पहले से ही इतना विकृत है, हमें और भी ज्यादा विकृत होना पड़ेगा, तभी वह संतुष्ट होगा। आ तुम चिंता मत करो, जोचेंग को पता नहीं चलेगा। जब तुम दोनों सच में शादी कर लोगे, मैं फिर भी तुम्हारा जीजा रहूंगा। वाह, एक्टिंग का बादशाह। मैं उससे हार नहीं सकता। पति जी, तुम मुझे माफ कर दोगे ना? वैसे भी हमने अभी शादी नहीं की है। मैंने बस वही गलती की है जो हर औरत करती है। ये वो नतीजा नहीं है जो मैं चाहता था। दरिंदे, मेरी बहन को छोड़ दो। तो यह तुम्हारा वह बेवकूफाना विचार था जो हमें एक करने के लिए था? जियोमैन, तुम भी गुस्सा मत हो। हम सब तुम्हारी और अयुन की खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। लू यून का इरादा अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। छोड़ो भी, तुम लोग जो चाहो करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाला। माँ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। जियोमैन, सच बताओ माँ को, क्या तुम्हें वह पसंद है? मैं बहन की तरह नहीं हूँ जो बचपन से ही इतनी आत्मविश्वासी और सुंदर थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। और लूयू का मतलब काफी स्पष्ट कर दिया गया है। मैं फिर क्यों जिद करूं? एक्सायोमेन, मैं अयुन के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं। वो तुम्हें ठुकरा नहीं रहा, वो बस जिद्दी है। हाँ भाभी, तुम अपने और मेरे भाई को एक मौका दो। मुझे क्या करना चाहिए? बॉस, तुम जा गए? एक्साई ओमन कहाँ है? भाई, एक्सायोमेन वह। बॉस, तुम मानसिक रूप से तैयार रहना। पूरी बात बिस्तर पर लेकर आना, सभी आदर से अच्छी तरह कर देना। बिल्कुल आवाज नहीं निकालना। दीदी, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। लेकिन तुमने आधी रात को मसाज वाले को क्यों बुलाया? मैंने मुश्किल से एक अमीर घर में शादी की है, क्या मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकती? वैसे भी इस घटना से लुयू की असलियत सामने आ गई। वह अंधा आदमी, तुम जल्दी से लेट जाओ। आवाज नहीं निकालना, अच्छी तरह अभिनय करना, गलती से पर्दा न खुल जाए। क्या प्याज? इतना तीखा क्यों है? मेरी बेचारी बहन, तुम्हारी मौत बहुत दुखद है। हत्यारे अपहरणकर्ता, कैसे सीधे हत्या कर दी? भाई, एक्सायोमेन को अपहरणकर्ताओं ने गुस्से में मार डाला। लाश देखने लायक नहीं है। तुम उसे चैन से जाने दो। आखिर कौन है? अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया है।
कानून उन्हें सजा देगा। बॉस, एक्सायोमन चली गई है। धैर्य रखो। लिनक्स आयोमन, हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा स्वभाव खराब है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दयालु और उदार हो। बार बार मेरे स्वभाव को सहन करती रही। माफ करना, मैं तुम्हें धन्यवाद कहने का मौका नहीं दे पाया। तुम्हें एक धन्यवाद कहना चाहता था। बचाओ। लगता है कोई रो रहा है। नहीं, वो तुम्हारा एक्सायोमैन के लिए ज्यादा सोचने का नतीजा है। भ्रम हो रहा है। वो एक्सायोमैन। चैन से जाओ। भाई, तुम ज्यादा दुखी मत हो। एक्सायोमैन, तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है, हम तुम्हारे अंतिम संस्कार में उसे पूरा करेंगे। तुम चैन से जाना। बहन, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हमारे घर को बड़ा घर बनाना था। मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा। बहन, तुम चैन से जाओ। भैया, मैं समझता हूं। भैया, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे यह भी नहीं पता तुम्हारा सपना क्या था। मैं बेकार हूं। मैंने उसे बचाया नहीं। मेरे पास बहुत कुछ कहना है। उसे नहीं कहा। बहन, अफसोस तुम यह सब नहीं सुन पाओगी। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। लिन, तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। बस मरने की बात कर रही हो। मैंने उसे अलविदा भी नहीं कहा। तुम मरने की बात कर रही हो। मैं सरप्राइज। लू यून, लू, भैया, डॉक्टर को बुलाओ। बड़े बाबू ठीक है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहते। वह, क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम जल्दी आराम करो, वो समझ जाएंगे। हाँ। लू यून, तुम सुन रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूं। मरने का नाटक करना मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं भटक गया। तुम जल्दी आराम करो। मैं चलता हूं। तुम्हें पता है कि तुम भटक गए थे। तुम मुझसे मिलने को तैयार हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। चाहे तुम प्रार्थना करो या पश्चाताप, कृपया कहीं और जाओ। लू यून, माफ कर दो। लिन जियाओ मैन, मेरे पापा और जियाओ जिंग ने बेवकूफी की। तुम भी बेवकूफी कर रहे हो। क्या तुम जानते हो मैं क्या जानता हूं? तुम आगे बोलो। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। कल दोपहर मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम कहीं नहीं जाओगे। वह अभी कितना जबरदस्त है। नहीं, क्या वह मुझसे प्यार का इजहार करने वाला है? लिनक्सायोमैन, तुम क्या सोच रही हो? जब तुम्हारी हिम्मत मुझे धोखा देने की हुई, तो अब जिंदगी भर इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बॉस, मैं कसम खाता हूं, मैंने लिनक्स आयोमैन को जहर दे दिया था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने उसका पानी पी लिया और अब मुझे एलर्जी हो रही है। उसकी जान बहुत मजबूत है। छोड़ो, मुझे दूसरा तरीका मिल गया है। अब से तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं। बॉस, आपका काम मैंने पूरा कर दिया। यहां रखो, दोनों को सिमेट्रिक रखना। यह भी वहां रख दो, यह यहां रखो। ठीक है, समझ गया। देखो, तुम्हारा भाई आखिरकार समझ गया। मैं पिता होने के नाते बहुत खुश हूं। पापा, हम भी मदद करते हैं। चलो चले। लिनक्स आयोमन, मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा।
हेलो, कौन बोल रहा है? तुम क्या कह रहे हो? दीदी, यह सब क्या है? पहुंचोगे तो पता चलेगा। पैर संभाल कर रखना। इधर। यह क्या है? प्रपोजल, प्रपोजल, प्रपोजल। क्या तुम्हारा मुझसे कुछ कहने का इरादा नहीं? लिनक्साए ओमन, शायद मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई, लेकिन गहराई से सोचने के बाद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम क्या कह रहे हो? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। क्यों? खिलौना हो या पालतू, नई चीज का मजा थोड़े दिन ही होता है। क्या हम सचमुच साथ जिंदगी बिता पाएंगे? तुम मुझे इस तरह देखते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी बहन को मनोरंजन का साधन समझते हो? अनाप शनाप बक रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भैया, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, हम जैसे लोगों के पास पैसा आते ही भावनाओं से खेलने लगते हैं। लिनक्साए ओमन, तुम दिलचस्प हो। आज के बाद हमारे रास्ते अलग अलग। मैं लिंजियो मैन, मानो तुमसे कभी मिली ही नहीं। मैं तो बस तुम्हें लंबे समय तक खिलाने वाला टिकट समझ रही थी। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हें पसंद करती थी? कमीने। पापा, बदमाश, मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। अब जल्दी जाओ, जियो मैन से माफी मांगो। हाँ भाई, बस इस बार पापा की बात मान लो। तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता? उसे जाने देना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। लू कंपनी की हालत क्या है, तुम्हें पता नहीं? क्या मतलब? लू परिवार का कैश फ्लो किसी ने साजिश रचकर खाली कर दिया है। क्या? सामान पैक हो गया है। क्या इतनी जल्दी हमें निकाल रहे हो? डर है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे? चेक कर लो, कहीं हमने तुम्हारा सामान तो नहीं चुराया। मेरा यह मतलब नहीं था। आगे, अपना ख्याल रखना। मैन मैन, जियो मैन। माँ तुम्हें घर लेने आई है। कौन किससे बेहतर है? यह लो परिवार तो कुत्ते की तरह देखता है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बस मैन मैन, अब और मत बोलो। चलो। सासू जी, बहुत माफी चाहती हूँ। चलो चलो। रुको। दहेज मैं वापस नहीं करूंगी। यह सब मेरा मानसिक नुकसान भरपाई है। इतने पैसे से मैं 10 मॉडल रख सकती हूँ और मैं दुखी नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। लिंजियो मैन, तुम्हारा जीवन उज्जवल और खुशहाल होना चाहिए। मैं तुम्हें इस कीचड़ में नहीं घसीट सकता। माफ करना। जियो मैन। अरे, थोड़ा कम पियो। लू यून, यह कमीना मेरे आंसू मोती हैं। दीदी, माँ 20 साल से ठीक है। एक भी आंसू किसी मर्द के लिए नहीं बहाया। वो मुझसे खेल रहा है। एक्साइओ मैन। तुम आदमी हो भी या नहीं? एक्साइओ मैन, पागल मत बनो। एक्साइओ मैन, नीचे आ जाओ। नहीं आऊंगी। अभी मुझे उसे फोन करना है। उस कमीने को खूब सुनाऊंगी। मुझे फोन दो। लो लो। हेलो। काट दिया। उसने मेरा फोन काट दिया। अगर मैं नहीं सो पाऊंगी तो कोई भी नहीं सो पाएगा। बस करो लिनक्साइओ मैन। बहुत शोर हो रहा है, अब बंद करो।
तुम अपनी इज्जत बचा लो। एक्साइओमन तुम ठीक हो? अरे माँ, मैं ठीक हूँ, बस प्यार में पड़ गई हूँ। मैं गिर गई। अरे ज्यादा पी लिया। मैं बस चुपचाप इंतजार करूंगी। मर जाऊंगी। माँ तुम्हें कमरे में ले जाती है। चलो, पागल हो गई हो। रात के समय कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने एक्साइओमन का फोन देखा। मुझे उसकी हालत की चिंता है। तुम्हारी क्या मजाल। रुको। माँ, उसे अंदर आने दो। धन्यवाद आंटी। घर में सब अस्त व्यस्त है। तुम फिर भी एक्साइओमन को देखने आए। यह बच्ची भी मुश्किल में है। माँ, तुम क्या कह रही हो? लो, परिवार में मुसीबत आ गई है, इसलिए मैंने तुम दोनों को निकाल लिया। ताकि तुम पर कोई असर न पड़े। तुम सब मिले हुए हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब बता रहा हूँ, और सुनो। तुम्हारी बहन बचपन से ही जिद्दी है, यह बात उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए तुम इतनी जल्दी बदल गए। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, एक्साइओमन को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा। क्या मैं उसे देख सकता हूं? लुयू, क्या तुम्हारे सपनों में भी मैं एक दुखदाई कमीना हूं? लुयू, सपने में भी तुम्हें देख पाऊंगा, यह सोचा नहीं था। हाँ, यह सपना है। जब तुम जागोगी तो मुझे पूरी तरह भूल जाना। लुयू, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मेरा प्यार तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। शांत हो जाओ। लुयू, लिनक्साइओमन, लुयू, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूं। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ देना चाहती हूं। तुम्हारा खून पी जाओ, तुम्हारा मांस। एक एक टुकड़ा पेट में उतार लूं। लुयू, तुम भाग नहीं सकते। तुम पास मत आओ। यह क्या? लिनक्साइओमन, लुयू, कल रात का सपना नहीं था। पेट में थोड़ा दर्द क्यों हो रहा है? कल तुमने मेरे साथ। हाँ, मैंने ही किया था। अरे, तुम बहुत जल्दी बेहोश हो गई। मैंने तो बस 2-4 बार मारा था। मारा तो सही। मैं लिनक्साइओमन हूँ, जो क्या उसका जिम्मेदार हूँ। जो मुझे रुलाएगा, मैं उसे खून बहाऊंगी। तुम्हारा खून बह रहा है। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। लुयू, तुम भाग नहीं सकते। उसके पेट में दर्द है, खून भी बह रहा है, और मेरे पूरे शरीर पर निशान है। क्या उसने कल गुस्सा निकालने के लिए मुझे बेहोश करके मेरे साथ? अजीब है, पीरियड 1 हफ्ते पहले क्यों आ गया? यह सब इस मजदूर लुयू की वजह से है। इसने मेरा पीरियड गड़बड़ कर दिया। अरे, कितनी परेशानी है। तुम्हें मैं परेशान लगती हूँ? कल रात तो मैं पीड़ित थी। तुम खुद आए थे, ऐसे मत बोलो। जैसे मैंने तुम्हारा बलात्कार किया हो। खुद साफ कर लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक जा क्यों नहीं रहे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? लिनक्साइओमन, क्या स्पष्टीकरण?
मैं 2 बार सबके सामने तुम्हारे हाथों खेली गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? मैं जानती हूँ मैं बदसूरत हूँ, मैं असल में हूँ, कोई नहीं। हर चीज में तुम्हारी नजरों में खरी नहीं उतरती, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़ गए हो या फिर तुम्हें यही पसंद है, मुझे कुत्ते की तरह घुमाने का एहसास। तुम अच्छी हो, मैं बुरा हूं, इसलिए मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं चला गया। अपना ख्याल रखना। लुयू अगर मुझे छोड़ना चाहती थी, कल क्यों आए? इतनी अजीब बातें क्यों कही? क्या यह सिर्फ मेरी बदहाली को देखने के लिए आई थी? सब खाली कर दो पुराने लू। सोचा नहीं था ना, तुमने जिस लू परिवार को पूरी जिंदगी संभाला आज मेरे हाथों में है। रुको, बॉस जाओ, लू परिवार अभी नहीं गिरा। तुम इतने बेचैन क्यों हो? यह क्या हो रहा है? बॉस तुम आ गए। दूसरा, आज कंपनी में लेन देन की जांच करने गया है। ये लोग सुबह से ही अंदर घुस आए, कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति खाली कर देंगे। बॉस, ये नजर तुम्हारी मां से बिल्कुल मिलती है। मैं इसे निकालना चाहता हूं। मैं सिर्फ उससे मिलता नहीं, मेरा स्वभाव भी उसी जैसा है। लाओ, मारो, हाँ जोर से मारो। किसकी हिम्मत? पुराने लू। सोचा नहीं था ना, मैंने लू परिवार को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। जल्दी बोलो, क्योंकि ये वही है। मालिक, माफ करना, असल में मैं एक गद्दार हूं। ली चाचा, बिल्कुल नहीं सोचा था। लाओली, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सही कहा, सब कुछ मेरी योजना में था। हाँ मालिक, माफ करना, मैं दुश्मन के अंदर घुस चुका हूं। मौका मिलते ही कंपनी वापस ले लूंगा। जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं डबल एजेंट क्या होता है। पुराने लोग, तुमने उस समय एक्सआई और डब्ल्यूआई को छीन लिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। आज तुम्हारा लू परिवार मेरे हाथों में है। ये तो गलत है। तुम्हारी 2 बहुएं, वे हमारे लू परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। क्या लुयू को पता था कि लू परिवार को मुसीबत आने वाली है? जानबूझकर मुझे भगा दिया। छोड़ो, एक झुंड चूहे। वैसे भी मैं इन दोनों की परवाह नहीं करता। आगे बढ़ो और कार्रवाई करो। रुको, लिनक्स आए ओमन। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, इस मामले में मत पड़ो। चुप रहो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है। तुम हो। मैं उसकी पत्नी हूँ। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम उसके एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। बस तुम उसकी पत्नी? क्या हुआ? मुझे कम आंक रहे हो? तुम्हारे जैसे को मैं एक मुक्के से। धिक्कार है, आज ही मेरी चाची और ये लोग इतने हैं, सीधे मुकाबले में हमारी नहीं चलने वाली। एक्सायोमैन, तुम्हारी नेकी का शुक्रिया। बॉस तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता था। बेटा, इस भंवर में मत कूदो। सच कहा ना, मुसीबत में ही असली पहचान होती है। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। नहीं, मैं एक भावनाहीन जासूस हूं। काम पूरा होने से पहले बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। वैसे आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला था,
लेकिन तुम खुद ही जाल में फंस गए, तो फिर माफी नहीं। मारो। कितना बड़ा दावा कर रहे हो? आज कौन किसको छोड़ेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। मैं वो हूँ जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। बस मेरी एक फोन कॉल और तुम सब की खैर नहीं होगी। क्या? फिर तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे मुसीबत में डालोगे। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। बाहर तो अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। हेलो मम्मी, वो 5 अरब का डील हुई क्या? और यहाँ कुछ अंधे लोग हैं जो तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहे हैं। जल्दी से कुछ लोग भेजो। वो 5 अरब का डील अभी तक पूरी नहीं हुई क्या? आम दिनों में मेरी मम्मी से मिलने वालों को 1 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह खाली बैठा है? पता नहीं मम्मी ने समझा या नहीं। उम्मीद है गांव से कुछ और रिश्तेदार ले आए, शायद इनसे लड़ पाए। 5 अरब? क्या तुम्हें पता भी है इस 5 अरब के आगे कितने जीरो आते हैं? हाँ आंटी। और हमारे सामने ऐसे बड़े बन रहे हो। हमला करो। सावधान। बाप रे, जाओ ने इन पर जानलेवा हमला कर दिया होगा। धत्तेरे की, मुझे और मालिक के बीच के रिश्ते को कम मत समझो। अब मैं हमला करने वाला हूँ। रुको, देखा नहीं, मेरी माँ आ गई है। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो, मेरी माँ है। दूसरी बेटी, क्या हुक्म है? मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत? सबको खत्म कर दो। जी। तुम लोग देख लेना। मालिक, मैं चलता हूँ। अरे बॉस, मैं तुम्हारे लिए छाता लगा देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपनी बड़ी मौसी को धन्यवाद दो। बड़ी मौसी अभी अभी किराए पर ली है। अरे यह मर्दूद लड़की क्या अभी किराए पर ली है? यह तुम्हारी असली बड़ी मौसी है। असली बड़ी मौसी। छोटी मन इतनी बड़ी हो गई। क्या आप वीहुआ इंटरनेशनल के बॉस होंगे? सासू माँ, आपने ये कभी बताया ही नहीं। अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मुझे छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैं सोंग परिवार की दूसरी बेटी हूँ। वेहुआ इंटरनेशनल की सोंग शुफेन। वह मेरी अपनी बड़ी बहन है। क्या मैं अभी भी नशे में हूँ? उस समय एक गरीब आदमी से शादी करने के लिए मैंने घर वालों से नाता तोड़ लिया था और बड़े अकड़ के साथ कहा था कि मुझे उसकी गरीबी ही पसंद है। तुम ही उसकी पूरी दुनिया थे। अरे बच्चे सब यहाँ खड़े हैं। मेरा थोड़ा सा तो ख्याल करो। माँ, हाँ। तो हम लोग 20 साल से गरीब इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी थी। तुम मुझे दोष दे रहे हो? जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, उन्हें क्या पता कि पैसा कितना जरूरी होता है। छोटी मन, चलो मौसी के साथ घर चलो। अपनी माँ की तरह मत बनो। गरीबी उन्मूलन। अगर आदमी के पास पैसा नहीं तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। सही कहा। एलिन छोटी मन को भविष्य का कोई भरोसा नहीं दे सकता। उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाना ही बेहतर है। मौसी, बहुत से मर्द खाली हाथों से ही सफल हुए हैं। दोबारा उठ खड़े होने वाले मर्द का एक समय गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं। अरे यह लड़की, तुम भी अपनी माँ की तरह ही समझ से बाहर हो। दीदी, सच सच बताओ मौसी को, तुमने इस बार इतना बड़ा खतरा मोल लिया? क्या उसकी वजह से? तुमने इस बार इतना बड़ा खतरा मोल लिया क्या उसकी वजह से? बिल्कुल नहीं। पहले उसने हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। मैं इस बार सिर्फ एहसान चुका रही हूँ, कृतज्ञता दिखा रही हूँ। लू परिवार का मामला इतना बड़ा हो गया है, पता भी नहीं कि उन्हें दोबारा उठने का मौका मिलेगा भी या नहीं। जरूर एक्सायोमेन को इस लड़के में दिलचस्पी है। उसे अपनी माँ की तरह बनने नहीं देना चाहिए। तो क्यों न मैं तुम्हें परिचित करवा दूं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख के बेटे से, शायद वह लू परिवार की मदद कर सकता है। इस तरह तुम भी उनका एहसान चुका सकती हो। शायद तुम प्रमुख की बहू भी बन सकती हो। मैं लू परिवार के मामले को सुलझाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्यों? लुयू, इंसान को ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए।
मैं यह अपने लिए नहीं कर रही। माँ, चाची, चलो हम चलते हैं। वह अभी तक क्यों नहीं आया? खैर, जब किसी से मदद मांगनी हो तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ता है। माफ कीजिए, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। बॉस सॉन्ग ने जिसका जिक्र किया था। लिनक्स IOMN। तुम्हारा अंदाज घर संभालने वाली लड़की जैसा है, लेकिन हमारे जैसे परिवारों में आमतौर पर ऐसी चालाक लड़कियों से नफरत होती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देते। तो मैं इसे आपकी तारीफ समझूंगी। अरे वेटर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे माफ कीजिए, सॉरी, तुम यहाँ कैसे? कर्ज चुकाने के लिए काम कर रही हूँ। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यह मेरी पूर्व पत्नी है। पूर्व पत्नी की सहेली। शादी में एक बार मिले थे। ऐसा है क्या? ठीक है वेटर, मुझे एक कॉफी दीजिए और इसे एक गर्म पानी दीजिए। लड़कियों को गर्म पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, वरना पीरियड्स में दिक्कत हो सकती है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ सकती है। अरे, औरतों को बच्चे न होने की वजह स्पर्म की कमजोर क्वालिटी होती है। कॉफी पीने से स्पर्म खराब हो सकते हैं। आपको गोजी बेरीज खानी चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम समझते हो मैं नहीं समझता? तुम कह रहे हो मैं अयोग्य हूं? अरे नहीं, उसका मतलब यह नहीं था। कृपया गुस्सा न हो। वह अयोग्य है, इसीलिए मेरी सहेली ने उसे तलाक दिया। मैं अयोग्य हूँ या नहीं, क्या तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता नहीं? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे पेट में हल्की तकलीफ हो रही है कुछ दिनों से। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? क्या? गर्भवती? मैं किसके साथ गर्भवती हूँ? लिन जोमैन, अब तुम पैंट ऊपर खींचकर पहचानने से इनकार कर रहे हो। मेरा बच्चा लेकर शादी के लिए मिलने आई हो। तुम्हारी कल्पना शक्ति वाकई अद्भुत है। क्या? नहीं, वह बकवास कर रहा है। नहीं। लिन जोमैन, मैं तुम्हारे लिए तलाक ले चुका हूँ। मैं बच्चे का असली पिता हूँ। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें पत्नी समझता था, तुमने मुझे जापानी समझकर ठगा। आज मेरा बुरा दिन है। भविष्य में तुम्हें कहीं भी देखूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। मत जाओ, रुको। लिन जोमैन, मैंने इस मिलने की तैयारी में 15 दिन लगा दिए और तुमने यह बड़ा आरोप मेरे सिर पर मढ़ दिया। लोग क्या सोचेंगे? यह मुख्य मुद्दा है। तुम अभी मेरा बच्चा ले रही हो। चाहे सौतेला पिता ढूंढो, पर इतने बुरे स्वभाव वाला नहीं। तुम मेरे जीन्स का अपमान कर रही हो। क्या गर्भवती? क्या नहीं? क्या मुझे समझती हो? अलैंगिक प्रजनन कर रही हो। तुम झूठ कैसे बिना सोचे बोल देती हो? ठीक है, तो समझाओ। उस दिन जब मैं उठा तो कमर दर्द से टूट रही थी। तुम्हारे बिस्तर पर खून के निशान थे, वह क्या था? उस दिन मैं तुमसे नाराज था। मैंने तुम्हें पीटा था। अगले दिन पीरियड्स आ गए। तुम्हें यह नहीं लगता कि मैंने तुम्हें सोते समय कुछ किया? लू यून, तुम सच में मजाकिया हो। उस दिन तुमने मेरे साथ, मैं बेहोश और अस्तव्यस्त तुम्हारे सामने पड़ा था। तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल तक नहीं आया। लिन जोमैन, तुम मेरे सेक्सी शरीर का अपमान कर रही हो। छोड़ो, अब मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सोच रहा था उनसे संपर्क बनाकर तुम्हारे लू परिवार की मदद करूंगा। तुमने सबको नाराज कर दिया, सब तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे लिए? वरना क्या, अगर मैं एहसान न मानने वाला होता। मैं यहाँ शादी के झंझट में फंसने आया हूँ। सिर्फ एहसान चुकाने के लिए और कुछ नहीं। पहले था, अब नहीं। सच में बिल्कुल नहीं। भीड़, थोड़ा सा और, थोड़ा बाकी है। फिर भी काफी है। मैं लालची नहीं हूं। फिर वही। क्या?
मेरी एक मदद करो। ये नौजवान सच में मस्ती करते हैं। लुयू यहां नहीं है। फिर मुझे फंसाया। तो मैं तुम्हें वापस फंसाता हूं, ब्याज सहित। छोड़ो। इस बार मैं बदकिस्मत हूँ। वे लोग कौन थे? वे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? पापा ने शेयर फ्रीज कर दिए हैं। झाओ हमें अभी नहीं छू सकता। वह और एक्सायोजिन कोई उपाय सोच रही है। मैं धुआं फैलाने का काम कर रहा हूं। समय हो गया है, मैं चलता हूं। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक सुरक्षित पुल के नीचे जा रहा हूं। तुम्हें परेशानी में न डालूं। फिर झूठ बोल रहे हो। मेरे साथ घर चलो। माँ कहाँ है? बहन के साथ बाहर गई है। गांव शहर से ज्यादा सुरक्षित है। तुम थोड़ा समझौता कर लो। तुम पहली बार लू घर आए थे। शायद यही हालात थे। किस्मत का खेल है। लू बड़े बाबू, लाइट बंद करो। जल्दी सो जाओ, सेहत ही धन है। जब तुम पहली बार लू घर आए थे, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता था, तुम्हें तंग करता था। तुम्हें मैं बहुत नापसंद लगता होगा। तुम एक राजकुमार थे, अचानक अंधे हो गए और बिना वजह शादी में फंस गए। मुझसे नफरत करो। मैं समझ सकता हूं। लिनक्साई ओमन, दरअसल मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो यही वजह है कि तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ आए। मैं तुम्हारे बिस्तर को गर्म कर रहा हूं। कोई बुरी नीयत नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं कहीं भी गर्म कर दूंगा। मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने फिर से मुझे लुभाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। सो जाओ, मैं मजाक कर रहा था। लुयू, यह तुम्हारी अपनी गलती है। लुयू, लुयू, क्या तुम सो गए? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया है। मुझे कुछ काम ढूंढना होगा। धत लुयू, मुझे मौका मत देना। अगली बार मैं तुम्हें भी जोत दूंगा। यह क्या है? लिनक्साई ओमन, अभी तक अंधेरा है। वह कहां गया? क्या आवाज है? लिनक्साई ओमन, तुम क्या कर रहे हो? एक बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ज्यादा उत्तेजित मत होना। मैंने हमारे खेत में सोने की खान खोद निकाली है। क्या? मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने हमारे खेत में सोने की खान खोद निकाली है। क्या? सोने की खान? एक्सायो मैन, क्या तुमने गलत नहीं देखा? मैं कसम खाता हूं, यह बिल्कुल सच है। हमारे खेत में ही है। वह गवाही दे सकता है। हाँ, मैं गवाही देता हूं। तो हमारा परिवार एक रात में अमीर हो गया। तो हमें चुपके से माल कमाना चाहिए। लुयू लिन के घर में छुपा हुआ है। इतने सारे घर, कौन सा लिन का घर है? सुना है लिन के खेत में सोना निकला है। वो चमकदार सोना, एक पहाड़ जितना बड़ा। मैं कसम खाता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वे खोद कर निकाला हुआ सोना घर के अंदर ले जा रहे थे। मुझे भी लालच आ रहा है। दूसरों को देखकर जलन होती है। लिन का परिवार, क्या वही लिन का परिवार है जहां लुयू शरण लेकर गया? मुझे तुरंत बॉस को रिपोर्ट करना होगा। बहुत अच्छा। क्या तुमने इस स्थिति की पुष्टि की है? हाँ, मैंने गांव में हर जगह पूछताछ की है। स्थिति
बिल्कुल सच है। लुयू इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? नहीं, मैं लू के परिवार को उबरने नहीं दूंगा। हाँ, तुम भी मैनेजर को बुला लाओ। मैं उसे लेकर लिन के घर चलूंगा। हाँ। रिसोर्ट डेवलपमेंट के जॉन बॉस, मुझे लगता है तुम हमारे सोने की खान से जल रहे हो। वैसे भी अनुमति पत्र यही है। समझदार हो तो जल्दी से साइन कर दो, नहीं तो तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। उसकी बकवास मत सुनो। अभी कानून का राज है, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो। कानून का पालन करना होगा जब तक तुम हाँ नहीं कहते। कोई भी घर जबरन नहीं तोड़ सकता। तुम ठीक है, अगर ऐसा कह रहे हो तो मुझे माफ करना, लाओली। लुयुन, तुम्हारा पूरा परिवार अब सबकी नजर में चूहा बन गया है। अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो ये आखिरी ठिकाना भी नहीं बचेगा। ली चाचा, तुम्हारा स्टाइल तो बहुत बदल गया है। हाँ, बिल्कुल। मैं थक चुका हूं। शिष्टाचार का ढोंग करने से अब मैं हूं एक प्यारा और आकर्षक खलनायक। बातें कम करो। सुनो, पूरे गांव में तुम्हारे घर को छोड़कर सभी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो पूरे गांव को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कहते हैं किसी की कमाई का रास्ता रोकना माता पिता को मारने जैसा है। धमकी दो, मैं इससे डरने वाला नहीं। देखने में बदसूरत, सोचने में खूबसूरत। सुनो, मैं इससे डरने वाला नहीं। शिष्टाचार का ध्यान रखो। ध्यान नहीं रख सकता, ताकत नहीं है। बॉस, आपके इस बड़े से हाथ को गंदा न करें। नहीं नहीं, किस्मत वाले हाथ। आप बैठिए, ये मामला मैं संभालूंगा। लुयुन, थोड़ा अलग बात करें। क्या हम बाहर जा सकते हैं? क्या बात है जो यहाँ कहनी पड़ रही है? बड़े साहब, मुझे एक मौका दो। तुम्हें कैसा मौका दूं? पहले मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। कैसा रहा? समझ आया? वे मरते दम तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन बॉस, आप चिंता न करें। हर इंसान की कमजोरी होती है। अब सबसे जरूरी है उनकी कमजोरी ढूंढना। तुम्हारा मतलब है? यह लिन शियाओमान क्या चाल चल रही है? चुपके से मुझे और माँ को बाहर भेज दिया। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? रुको, तोड़ो मत। लिंशिया ओमान, ठीक हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यह हमारा घर है, गांव वालों। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सरकारी विध्वंस की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। तुम्हारे घर ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए हम सभी पैसे नहीं पा रहे, है ना? हाँ। बिल्कुल। तुम्हारा लिन परिवार तो संपन्न हो गया, लेकिन गांव वालों की जान की परवाह नहीं। गांव वालों, सब पहले शांत हो जाओ। विध्वंस का मामला इतना आसान नहीं है। तुम बहाने मत बनाओ। रिसोर्ट डेवलपमेंट के दस्तावेज पहले ही आ चुके हैं। ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने एक सोने की पहाड़ी पाली है। हम सभी की कमाई का रास्ता बंद कर दिया। यह लिन परिवार का घर और जमीन है। मेरे को फैसला करने का अधिकार है। हाँ, आज चाहे भगवान भी आ जाए, हमारा घर तोड़ने की कोशिश भी मत करना, है ना मनमन? मुझे लगता है तोड़ देना भी बुरा नहीं है। लिन मनमन, तुम क्या बकवास कर रही हो? सोने की खान की कीमत कितनी है? विस्थापन में कितना मिलेगा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये विस्थापन नोटिस है। तुम्हें किसी भी तरह अपने पूरे परिवार से इस पर हस्ताक्षर करवाने होंगे। ये हो गया तो तुम्हें मिलेगा जो कुछ भी तुम चाहती हो। मुझे तो लगता है इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। लिन परिवार की बेटी समझदार है। आज तो अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। आज चाहे तुम मेरे घर को जला दो या तोड़ दो, हम यह हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने हमें मजबूर किया। गांव वालों, चूंकि वो हस्ताक्षर नहीं कर रही तो हम सोने की खान खुद खोद कर बेच देंगे। कितना मिलेगा इसकी चिंता मत करो, वो हमारा होगा। चलो तोड़ो। नहीं, रुको। अंदर जाकर तोड़ो। सच में गांव के वो गुंडे सच में लिन परिवार के यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। पक्की खबर है, वे कुदाल और गैंती लेकर खेतों की तरफ भागे। लिन परिवार कितना भी रोके, रोक नहीं पाया। लेकिन बॉस, क्या हम उन्हें सोना खोदने दे रहे हैं? उन्हें करने दो। गांव के वो लालची लोग हैं, पैसे देखकर अंधे हो जाते हैं, कुछ समझते नहीं। उन्होंने अब तक कितना सोना निकाल लिया, वक्त आने पर सब वापस उगलवा देंगे। सोना उनके हाथ लग गया, फिर भी वापस दे देंगे। बॉस, बहुत अच्छा।
वो लिन मनमन ने तरीका निकाल लिया। उसके पूरे परिवार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम कभी भी विस्थापन शुरू कर सकते हैं। बढ़िया, ऐसा करो, सोने के भंडार की जांच करो। उनके द्वारा निकाले गए सोने को वापस ले आओ। अब सोने का अधिकार मेरे पास है। हाँ, अगर वे चोरी करके नहीं देंगे तो उन्हें जेल भेज दो। ठीक है। पूर्वी उपनगर 952 नंबर का पहला चरण विस्थापन प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू। रिसोर्ट प्रोजेक्ट की सफलता की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। लाल पैकेट, ये लाल पैकेट है। मिस्टर झाओ, मुझे याद है कि हमारे परिवार ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तुम अवैध रूप से लोगों के घर तोड़ रहे हो। आज मेरा काम पूरी तरह से कानूनी है। अगर समझदार हो तो हट जाओ, वरना बाद में काम शुरू करते समय कुछ अनहोनी हो जाए। बकवास बंद करो। हमने कल ही प्रांतीय विभाग को फोन किया था। खदान को राष्ट्र को सौंपने का फैसला किया। दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी कर दिए। क्या तुम राष्ट्रीय संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहते हो? राष्ट्र को सौंपना? अपनी बड़ी बेटी से पूछो, कल किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? हाँ, कल हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज। मैंने उसे ध्वस्तीकरण सहमति पत्र से बदल दिया है। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों के दिमाग में पानी भर गया है? राष्ट्र को सौंपने की बात कर रहे हो। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना बेहतर होगा मिस्टर झाओ। और मुझे एक बड़ी रकम भी देने का वादा किया। फिर मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगा। धत तेरे की, पूंजीवाद ने घुसपैठ कर ली। माँ, तुम क्या कर रही हो? हस्ताक्षर हो चुके हैं। लाल पैकेट लेने में क्या हर्ज है? जल्दी से ज्यादा ले लो। तुम मेरा इंतजार करो, अब मैं जमकर लाल पैकेट लूंगा। लाओली, ये क्या हो रहा है? ये सब पागल हो गए हैं। बॉस, चिंता मत करो, चिंता मत करो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार है। गांव को तुरंत ध्वस्त कर दो, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ, आओ, रुको। झाओ, तुम लिन परिवार की जमीन नहीं ले पाओगे। आज तुम्हारे लोगों को भी यहीं रहना पड़ेगा। लू यून, माफ करना, मुझे देर हो गई। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सिर्फ तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं रोक सकता, लेकिन राष्ट्र रोक सकता है। तुम पर राष्ट्रीय संपत्ति हड़पने का आरोप है। यह मेहनतकश जनता के हितों को नुकसान पहुंचाना है। ये सब बकवास बंद करो। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये किसने हस्ताक्षर किए हैं? पहले देखो इसमें क्या हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्या है? मिस्टर झाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार है। मिस लिन, सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा सहयोग रहा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। सुनो, जल्दी से अपने हाथ का सोना जमा करो। वो राष्ट्रीय संपत्ति है। तुम जल्दी से सौंप दो। राष्ट्रीय संपत्ति पर कब्जा करना, तुम इस जुर्म का बोझ नहीं उठा सकते। ठीक है, लाओ इसे। जल्दी खुश मत हो, देखते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। सोना इतना हल्का कैसे हो सकता है? बदल दिया गया है। कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे सामान दिया, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। क्या सच में? गांव वालों, क्या यह वही सामान है जो तुमने सौंपा था? हम कभी भी ऐसी चालाकी नहीं करते। उस समय जो कुछ भी खुदाई में मिला वही सौंप दिया। बॉस, अभी खेत में गया था। जरूर खदान है, शायद तांबा। सोना तो बिल्कुल नहीं है। ये असंभव है। धन्यवाद मिस्टर जाओ, गांव वालों के लिए गांव का विकास करने के लिए, और गांव वालों को विध्वंस की शुभकामनाएं। मिस्टर जाओ को क्या हुआ? खुशी से खून उगल रहा है। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हें उनके साथ नहीं मारा, एक साथ खत्म कर दिया। वे तुम ही हो क्या पत्नियों को मारने का भाग्य? साफ तौर पर तुमने हत्यारे को किराए पर लिया। तुमने मेरा निवेश बर्बाद किया। मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। मत सोचो कि तुम जीत गए। एक दिन मौका मिलते ही
तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जाओ। तुम पर कई बार हत्यारे को किराए पर लेने का आरोप है। कानून की सजा जल्द ही आएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लू परिवार के पत्नियों को मारने की अफवाह पूरे शहर में मशहूर है। मुझसे क्या लेना देना, बहाने मत बनाओ। इन दिनों हमने तुम्हारी निगरानी से बचकर हर जगह जांच की। आखिरकार तुम्हारे अपराध का सबूत मिल गया। मुझे नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे पास कई बैकअप है। तुम चाहे जितना फाड़ लो, कुछ नहीं होगा। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इतना डरपोक और हत्यारा बनने का दम भरता है। आओ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। चलो चलो ले चलते हैं। मुझे छोड़ दो। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। सभी ने कड़ी मेहनत की। पापा, कंपनी का क्या हुआ? सासू माँ का बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपने मायके से मदद मंगवाई। हमारे लू परिवार में दिन रात लेखा जांचा गया। अब बस जाओ के पकड़े जाने का इंतजार है। तब हम लू परिवार सामान्य तरीके से काम कर पाएंगे। ससुर जी, जब तक हम मदद कर सकते हैं। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छा है। उस वक्त हमारी कंपनी अराजकता में थी। वो जाओ हमें निगलने को तैयार था। मैं आपसे सलाह लेने का समय नहीं निकाल पाया और खुद ही फैसला ले लिया। पहले उसके साथ होने का नाटक किया। अब शुक्र है कि कंपनी उस कमीने के हाथ में नहीं गई। लाओली, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। अगर तुमने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर जाओ के यहां जासूसी न की होती तो ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होता। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। खेत में सोना निकलने की बात तुम लोगों में से एक बोलने वाला था और एक मानने वाला। अगर मेरा अभिनय शानदार न होता तो मुझे बहुत पहले पकड़ लिया गया होता। खैर, यह सब हम सब और गांव वालों की एकजुटता का नतीजा है। इतनी बड़ी खुशखबरी पर आज रात जश्न मनाते हैं। मैं सहमत हूँ। हाँ हाँ, मेरे होंठ हंसते हंसते थक गए हैं। आज रात घर जाकर अच्छे से चेहरे की मालिश करूंगी। नहीं तो मेरी खूबसूरती मुरझा जाएगी। लिन लिन मैन मैन, दरअसल मुझे लगता है कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। दरअसल मुझे लगता है कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज पहले जश्न मनाते हैं। चलो, चीयर्स। आज हम बिना शराब पिए नहीं लौटेंगे। आज की शराब क्यों इतनी खट्टी और कड़वी है? नशा भी ज्यादा है। तुम लोग खाते रहो, मैं बाहर सांस लेने जाता हूँ। यह बच्चा इतना बेअदब क्यों है? मुझे तो वो बहुत सच्ची लगती है, बहुत प्यारी। तुम लोग खाते रहो, मैं भी बाहर सांस लेने जाता हूं। मैंने कहा था न कि लड़का बड़ा होकर अपना हो जाता है। ये दोनों कब से एक दूसरे को पसंद करने लगे? कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा? नहीं, मुझे लगता है कि जोचिंग एक तरफा प्यार करता है। मौसम कितना अच्छा है, मेरे भविष्य की तरह चमकदार। लूचेंग, जीतो। लूचिंग, भाई, जीतो। लिन मैन, पसंद आया? तुम पागल हो क्या? लुचेंग, अगर तुम्हें मेरी बहन को पाना है तो अपनी शर्म छोड़नी होगी। पहले लुभाओ, फिर जीतो। मदद करो। झूमो, उसे लुभाओ। पागल हो जाओ। हाँ, लिन मैन, चाहे गीले कपड़े हो या सेक्सी डांस, अगर तुम्हारा दिल पा सकूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। मैन, क्या करूं? मेरा फिगर दिख रहा है। 1 2 3 पटाख। 2 2 3 पटाख। लिन मैन, कृपया मेरा प्यार स्वीकार करो। लुचेंग, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। हाँ, मुझे जहर लगा है, प्यार के नाम का जहर। लिन मैन, पहली बार देखते ही मुझे तुम पसंद आ गए थे। तुम्हें पैसे गिनते देखना पसंद है, तुम्हारे छोटे छोटे हिसाब लगाने पसंद है, तुम्हारे गुस्सा करने का तरीका भी पसंद है। बस अच्छा बुरा सब पसंद है। इतने संजीदा इंसान होकर भी तुम। मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रही हो। तो
क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, हर चीज में सबसे अच्छा चाहती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तुम तो थोड़े कम हो। तो तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? तो मेरे बॉयफ्रेंड बनकर आज से ही मेहनत करनी होगी। मैन सब देखो, चीज